what we call traditional management. Let me explain to you with the form of a story. तो कहानी स्टार्ट होती है एक जंगल से। अब क्या हुआ, जंगल में एक दिन कई सारे जानवर इकट्ठा हुए और उन्होंने ये बोला कि यार ये जो शेर हैं ये किस बात के राजा हैं, ये करते क्या है, दिन भर खाली खाना और सोना, और बोलते हैं शिकार भी ये खुद नहीं करते हैं, वो भी शेरनी करके लाती है इनके लिए। तो सारे जानवर इकट्ठा होते हैं, बोलते हैं इस बार डेमोक्रेसी चलेगी, इस बार हम उस व्यक्ति को बनाएंगे राजा जो हमसे जीत के निकलेगा। तो सब बोलते हैं हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो जंगल में चुनाव कराया जाएगा। लेकिन शेर के खिलाफ खड़ा कौन हो? तो वो सबसे पूछते हैं भाई तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ। कोई नहीं खड़ा होता शेर के खिलाफ। तो आखिरी में सब जाते हैं बंदर के पास। बंदर से बोलते हैं भाई साहब तुम खड़े हो जाओ, तुम तक शेर नहीं पहुंच पाएगा, तुम क्योंकि पेड़ पे रहते हो, हम लोग को खतरा है, तुम उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। बंदर कहता बहुत बढ़िया, मैं खड़ा हो जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब चुनाव शुरू होता है। चुनाव शुरू होता है, जो सारे जानवर एक तरफ और वहां पे जोर शोर से बंदर के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। शेर एक बार घूम के आता है कि आज देखें जंगल में चल क्या रहा है, बहुत शोर हो रहा है। देखता है, कहता चुनाव चल रहा है, यहां जाता है वापस सो जाता है। उसके बाद कुछ दिन बाद चुनाव का रिजल्ट आता है। रिजल्ट में जैसे सबको पता था बंदर भारी मतों से जीत जाता है और शेर को 0 मत मिलते हैं। अब सारे पहुंचते हैं कि आओ चलो शेर की मतलब अब हम लोग मजे लेते हैं। तो शेर के सामने से रैली निकलते हुए आती है, बंदर महाराज की जय, बंदर महाराज की जय, बंदर महाराज की जय। और उसमें जो बारहसिंघा होता है वो सबसे ज्यादा कूद रहा होता है, क्योंकि बारहसिंघा के भाई को कभी शेर ने मारा था खाने के लिए। तो वो बेचारा ये सोच के कूद रहा होता है कि भाई अब तो शेर जो है जलेगा, हमसे परेशान होगा। शेर कहता है कोई बात नहीं, जाओ कोई बात नहीं। अब पेड़ होता है, पेड़ के सामने जाके सारी प्रजा इकट्ठा हो जाती है। ऊपर बंदर बैठा होता है मस्त, और नीचे बारहसिंघा डांस कर रहा होता है। थोड़ी देर में शेर उठता है, कहता बहुत हो गया, पहुंचता है वहां पे, बारहसिंघा को पकड़ता है और पकड़ के आधा से पीछे फाड़ देता है। ये देख के सब सारे भागने लगते हैं वहां से, भागो 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 भागो, शेर आ गया शेर आ गया। और ऊपर से बंदर बहुत परेशान हो रहा होता है। जब थोड़ी देर बाद जब मामला शांत हो जाता है, शेर वापस सो जाता है, तो सारे जानवर पहुंचते हैं और बंदर से बोलते हैं अरे महाराज आप देखिए आपके शासन का पहला दिन था, बताइए बारहसिंघा बेचारा मार दिया गया। तो बंदर क्या बोलता है, कहते हैं देखो यहां से लेकर वहां तक का कोई पेड़ बता दो जिसमें एक भी फल बचाओ। मैंने नारियल भी फेंक के मारे, सेब भी फेंक के मारे, अंगूर भी फेंक के मारे, लेकिन मैं यही कर सकता हूं। मेरी लड़ाई शेर से ऊपर ऊपर की है, नीचे आके थोड़ी लड़ूंगा उससे। अब बेचारे जानवर बड़े परेशान। अब सब दोबारा लौट के शेर के पास जाते हैं, कहते महाराज, तो कहते कोई दिक्कत नहीं, तुम सब जाओ, राजा वही है, लेकिन आज के बाद जब जिसका मेरा मन करेगा मैं उसको मारूंगा। पहले खाली शिकार के लिए मारता था, लेकिन अब से मैं राजा तो हूं नहीं, तो अब जब जो मर्जी करेगा मैं वो करूंगा। तो बेचारे फिर सब आते, नहीं साहब आप ही हो, आप ही हमको बचाओ। और फिर कोई चुनाव की जरूरत नहीं है, शेर ही जंगल का राजा है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। एक बड़ी सिंपल बुक है जिसका नाम है 48 लॉज ऑफ पावर। उसमें बड़ी सिंपल सी चीज दे रखी है कि जो व्यक्ति रक्षा नहीं कर सकता वो राजा नहीं है।